हेलो एवरीवन। और जैसे कि आप सभी का स्वागत है संकल्प विद्यापीठ चैनल पे। और लास्ट ईयर हम लोगों ने एसेक के जो स्टूडेंट्स थे हमारे 23 और 24 के, उन लोगों के लिए हम लोगों ने फिजिक्स का वीडियोस, केमिस्ट्री का वीडियोस और मैथ्स और बायो सबके वीडियोस आए थे। और वो वीडियोस ऐसे थे कि लास्ट ईयर बच्चा लोगों को बहुत हेल्प हुआ उन वीडियो से। तो इस साल भी हम लोग, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर आप वापस से थोड़े वीडियोस और डालिए, तो हम लोग इस साल के लिए टारगेट करके, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को टारगेट करके हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियोस। और आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे, इसमें फिजिक्स का भी मिलेगा, एसएमईज लैंग्वेज में भी मिलेगा, आपको हिंदी में भी मिलेगा, केमिस्ट्री का भी मिलेगा, मैथ्स का भी मिलेगा और बायो का भी मिलेगा। तो कुछ बच्चों ने जो कमेंट में मुझे बोला कि सर पढ़ाने के लिए वो चैप्टर था ऑप्टिक्स, तो मैं समझता हूँ देखो ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एसेक के लिए। और क्योंकि ऑप्टिक्स में यहाँ पे हमको दो चैप्टर पढ़ने हैं, एक आपको पढ़ना है रे ऑप्टिक्स और एक आपको पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स। ये दोनों चैप्टर्स मिला के आपका 12 to 15 मार्क्स जैसा मार्क्स आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलेगा। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑप्टिक्स से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑप्टिक्स है क्या, ऑप्टिक्स क्या होता है। तो देखो फिजिक्स में अगर हम बोले कि टफ स्टडी में से, तो फिजिक्स की टफ स्टडी में से किसकी स्टडी है? ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स के बारे में क्या है, तो ऑप्टिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? तो किसकी स्टडी करी जाती है ऑप्टिक्स में? लाइट की स्टडी करी जाती है। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को क्या बोला जाता है? ऑप्टिक्स बोला जाता है। अब ये जो ऑप्टिक्स है, लाइट जो है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो लाइट के बारे में किसने बताया सबसे पहले? तो लाइट के बारे में सबसे पहले कहानी किसने बताई? न्यूटन ने। थोड़ी सी इसकी कहानी समझ लेते हैं कि पढ़ना क्या है हम लोगों को। तो लाइट के बारे में सबसे पहले किसने बताया? न्यूटन ने बोला। न्यूटन ने क्या बोला कि लाइट क्या है? लाइट इज ए पार्टिकल। लाइट इज ए पार्टिकल। लाइट क्या है? एक पार्टिकल है, जो कि बाद में जाके ऐसा नहीं, ये थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरीज दी गई और कुछ थ्योरीज गलत हुई इनकी और कुछ थ्योरीज सही हुई। बाद में हम इसको देखेंगे, एक एक चैप्टर के हिसाब से पढ़ेंगे। पर न्यूटन ने बोला था कि लाइट क्या है? पार्टिकल है। और उस पार्टिकल नेचर के हिसाब से इन्होंने दो थ्योरी दी, दो फिनोमिना बताई। एक फिनोमिना आपको क्या थी? रिफ्लेक्शन थी। और दूसरी फिनोमिना आपकी क्या थी? रिफ्रैक्शन थी। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, उसमें हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? ये न्यूटन की थ्योरी को पढ़ना है हमको, ठीक है। जबकि बाद में जाके एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हाइजेन, उन्होंने एक थ्योरी दी और उन्होंने क्या बोला कि लाइट इज ए वेव। अब बहुत सारी चीजें थी, लाइट इज ए वेव, हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं इसको। लाइट क्या है? एक वेव है। आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं कि लाइट क्या है, उन्होंने क्या बोला? वेव है। कंप्लीट असली थ्योरी इनकी भी नहीं थी, बहुत सारी गलतियां इस थ्योरी में भी थी। बट इन्होंने एक बात बोली कि लाइट वेव है, और वेव के साथ इन्होंने बोला कि लाइट क्या क्या कर सकता है? रिफ्लेक्शन कर सकता है, रिफ्रैक्शन कर सकता है, तीसरा डिफ्रैक्शन कर सकता है लाइट, और क्या कर सकता है? इंटरफेरेंस कर सकता है, और क्या कर सकता है? पोलराइजेशन कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें थी। अब सोचो, न्यूटन ने तो ओनली दो थ्योरी दी थी और आपके हाइजेन ने यहाँ पे 4-5 थ्योरी फिनोमिना की बातें बताई। बट फिर भी लोगों ने बहुत दिन तक किसको सही माना? न्यूटन को सही माना। क्यों? क्योंकि ये नए साइंटिस्ट थे, इतनी वैलिड इनकी थ्योरी नहीं थी, लोग मानने में देरी लगाए। कब ये थ्योरी वैलिड हुई? जब एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था? मैक्सवेल। तो मैक्सवेल की थ्योरी के बाद से इनकी थ्योरी को सही माना गया। बाद में इसकी कहानी और आगे बढ़ती जाएगी। तो फिलहाल के लिए हमारा जो ऑप्टिक्स चैप्टर है, जो हमारे एनसीईआरटी में पढ़ना है हमको, उसमें हमको दो चैप्टर पढ़ने हैं। एक किसकी थ्योरी पढ़नी है हमको? न्यूटन की थ्योरी। और न्यूटन के पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से हमको रिफ्लेक्शन पढ़ना है और रिफ्रैक्शन पढ़ना है। ऐसे ही हाइजेन की जो वेव थ्योरी है, उसके हिसाब से हमको क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन भी पढ़ना है, रिफ्रैक्शन भी पढ़ना है, इंटरफेरेंस पढ़ना है और डिफ्रैक्शन पढ़ना है, पोलराइजेशन पढ़ना है। तो ये कहानी है हमारे इस ऑप्टिक्स की। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आज हम न्यूटन की जो थ्योरी है फर्स्ट रे ऑप्टिक्स, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बीच में स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स बनाते रहिए, कॉपी पेन लेके। तो रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स। और इस रे ऑप्टिक्स में हमको जो पढ़ना है, सबसे पहली बात क्या पढ़नी है? रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन पढ़ना है। तो रिफ्लेक्शन को देखो फिजिक्स में समझना जरूरी है, आप नोट करें,
इसको समझ लें तो बेस्ट है वो चीज। तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट का किसी भी चीज से टकरा के वापस आ जाना। सिंपल थ्योरी याद रखो, लाइट का किसी भी चीज से टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाना जिस मीडियम से लाइट गई थी। तो लाइट का किससे टकराती है? तो यहां पे तो हम क्या लेते हैं? मिरर लेते हैं। क्या लेते हैं? मिरर। सबसे बेस्ट के लिए क्या लिया जाता है? मिरर। मान लो एक मिरर है और इसका एक साइड क्या कर दिया हमने? पॉलिश कर दिया। एक साइड क्या कर दिया गया? पॉलिश कर दिया गया। सपोज दैट लाइट गई ऐसे टकराई, जहां पे टकराई इसको मैंने बोल दिया पोल, पी लिख दिया यहां पे, और जहां टकराई वापस वहीं से क्या हो गई? रिटर्न हो गई। तो हुआ क्या कि लाइट जिस मीडियम से गई थी, जिस मीडियम से गई थी वापस टकरा के उसी मीडियम में आ गई। और यही रिफ्लेक्शन होता है, लाइट का रिटर्न हो जाना, बाउंस बैक हो जाना, बैक टू सेम मीडियम, या हम बोल सकते हैं लाइट का बाउंस बैक हो जाना सेम मीडियम में। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। अब देखो यहां पे एक नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल हमेशा कैसे बनाते हैं? परपेंडिकुलर लाइन जहां पे ये इंसिडेंट हुआ था, तो ये हमारा कैसे काम करेगा? नॉर्मल की जैसा। तो ये रे क्या कहलाएगी हमारी? ये कहलाएगी इंसिडेंट रे। क्या कहलाएगी? इंसिडेंट रे। और ये रे क्या कहलाएगी हमारी? तो ये कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। और इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा आई होगा, और यहां रिफ्लेक्टेड और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो आर होगा। तो ये कहानी है रिफ्लेक्शन की, कि इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्शन है, और नॉर्मल के और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा रिफ्लेक्शन एंगल है। तो सिंपल ये कहानी आपको याद रखनी है, और ये तो 9-10 में भी आप लोगों ने पढ़ा। अब बात क्या है कि इसके आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है चीजें। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। अब दूसरी बात क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बट जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके ना, वो टॉपिक कवर करेंगे इस चैप्टर के। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या है? देखो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज दैट किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई लाइट आई, इंसिडेंट हुई मिरर के साथ, और कितने एंगल पे इंसिडेंट हुई? ये मान लो कोई मिरर है, एक लाइट आई, इंसिडेंट हुई, और नॉर्मल के साथ अगर कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। तो 100% रिफ्लेक्शन एंगल जो होगा वो भी कितना होगा? 30 डिग्री। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन एंगल ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा वो कितना होगा? 30 डिग्री होगा। मतलब कहने का इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल हमेशा क्या होता है? सेम होता है। दूसरी बात क्या है? दूसरा है इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane। ये तीनों कहाँ होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं। मतलब कैसा? 2D फिनोमिना है। कैसी फिनोमिना है? 2D। 2 डायरेक्शन यूज होती है। कितनी डायरेक्शन यूज होती है? 2। तो ये 2 लॉ हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी 1 मार्क्स का और कभी कभी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन के साथ। ध्यान रखिएगा क्या पूछा जाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। फर्स्ट लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल से लाइट इंसिडेंट होती है नॉर्मल के साथ, उसी एंगल से क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट। दूसरा क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों कहां होते हैं? सेम प्लेन में। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन और देखा था मैंने, आपसे बोलेगा इफ ए लाइट रे इंसिडेंट on a surface with 30 डिग्री एंगल, या इसको मैं 45 कर दूं, 45 डिग्री एंगल with normal, then find angle between इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल पूछा है आपसे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि जब लाइट इंसिडेंट हुई तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है? तो देखो समझना है। अब इसमें ऑप्शन अगर दो तो गलती नहीं करना है। नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है? 45।
तो हमको पता है ये एंगल 100% कितना होगा 45। बट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, देखो पूछा है कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच का एंगल ये हो गया। ये टोटल एंगल कितना हो गया 45, टोटल एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखते रहिए, जिस टॉपिक में आपको लगे हाँ यहाँ पे डाउट है आपको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट लेके नेक्स्ट पेज पे नोट्स बनाते चलिए। चलिए नेक्स्ट चीज क्या है हमारा, अब बात क्या है कि रिफ्लेक्शन होगा किससे, ये तो समझ गए हम लोग। थोड़ा सा देखिए फास्ट कर रहे हैं हम लोग, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है पूरे ऑप्टिक्स का। तो रिफ्लेक्शन होता किससे है, तो अभी मैंने बोला कि रिफ्लेक्शन किससे होगा आपका, तो रिफ्लेक्शन होता है मिरर से। अब मिरर में दो कहानियां हैं कि मिरर कैसा है, तो एक कैसा मिरर है प्लेन मिरर है, और एक कैसा मिरर है स्फेरिकल मिरर है। एक कैसा मिरर है प्लेन, और एक क्या पढ़ना है हमको स्फेरिकल पढ़ना है। अब प्लेन मिरर की कहानी पहले पढ़ते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है, देखिए कि प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है। तो प्लेन मिरर कैसा होगा, मान लो ये प्लेन मिरर है, ये क्या है एक प्लेन मिरर, यहां से एक्सिस बना दिया, ये प्लेन मिरर है। सपोज दैट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट, और कितना डिस्टेंस दूर है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में करा रहा हूँ 10 सेंटीमीटर। तो जो इसकी इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनती है, और कैसी बनेगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी, कितनी बनेगी 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या कि प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, डिस्टेंस कितनी होती है, जितना ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से होगी, सेम वही डिस्टेंस किसकी होती है, इमेज की होती है। हम बोल सकते हैं फॉर ए प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस must be equal। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस क्या होता है हमारा, सेम होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, देखिए इसी में कैसा क्वेश्चन होता है। मान लो बोल दिया गया ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और बोला यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है डी डिस्टेंस दूर, ये ऊपर की तरफ जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, किस वेलोसिटी के साथ, 5 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो पूछेगा कि इमेज कहाँ जाएगी ऐसे क्वेश्चन में। तो आपको समझना है, पहली बात तो एक बात फिक्स हो जानी चाहिए, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर क्या होगा, इमेज होगा। ये इमेज हो गई हमारी, और ये इमेज भी सेम डायरेक्शन में जाएगी, और कितनी स्पीड के साथ जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में सेम उसी स्पीड के साथ, ये तो ऑब्जेक्ट था हमारा, सेम उसी स्पीड के साथ इमेज भी जाएगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखिए इसी में, मान लो ये प्लेन मिरर है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ है, ये मिरर की तरफ जा रहा है, कितनी स्पीड के साथ, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो इमेज कहाँ से बनेगी, इमेज कहाँ जाएगी, या इमेज को क्या होगा, तो इमेज किधर जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस हमको पता है, डिस्टेंस क्या होना है, सेम होना है। तो इमेज कहाँ जाएगी हमारी, वो भी मिरर की तरफ जाएगी, और उसकी स्पीड तब कितनी हो जाएगी, -5 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो जाएगी, माइनस। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस देखो सब लोग, यहाँ पे क्योंकि दोनों वेलोसिटी दोनों ऑब्जेक्ट की क्या थी, सेम, ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी क्या थी, सेम, इसीलिए साइन भी क्या आ रहा है, सेम। जबकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, मिरर की तरफ, और ये भी कहाँ जा रहा है, मिरर की तरफ। तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी कैसे आएगी, नेगेटिव। कैसे आएगी, नेगेटिव। सो हम क्या बोल सकते हैं, सो इमेज वेलोसिटी टुवर्ड्स द मिरर इज -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में,
ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट। तो प्लेन मिरर से कुछ इस तरीके के आपको चीजें पूछी जाती हैं। एक बात और प्लेन मिरर की कि प्लेन मिरर इमेज कैसा बनाता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, तो ध्यान रखिए कैसा इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। जितना हमारे एनसीईआरटी में इतना बहुत है, बहुत सारी कहानी चेंज हो सकती है बट इतने से काम हो जाएगा। ज्यादातर केसेस में हमारा इमेज कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। किसके थ्रू? प्लेन मिरर के थ्रू। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इससे आगे चलते हैं, कुछ प्लेन मिरर्स में कुछ कहानी और पूछी जाती है हमसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज formed by plane mirror, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से कितनी इमेज बनती है, तो देखिए इसकी लंबी चौड़ी कहानी है बट यहाँ पे हमको शॉर्ट में करना है। जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। देखिए आप खुद समझिए, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्या पूछा जाता है, एक प्लेन मिरर ऐसा है और एक प्लेन मिरर ऐसा है, दोनों कैसे हैं, दो मिरर हो गए, मिरर 1 और मिरर 2, दोनों क्या है यहाँ पे, पैरेलल है। तो इसमें एक ऑब्जेक्ट अगर रखा है तो इसकी नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी आपकी, इनफाइनाइट होगी। कितनी होगी, इनफाइनाइट। कितनी होगी, इनफाइनाइट। ठीक है, अगर मिरर कैसे हैं, पैरेलल। कैसे हैं, पैरेलल, तो नंबर ऑफ इमेज आपको कितनी फॉर्म होगी यहाँ पे, इनफाइनाइट। सेम एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन है देखिए, दो मिरर हैं, ये मिरर M1 हो गया और एक और मिरर हो गया M2। दोनों कैसे रखे हुए हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन में। 90 डिग्री पे, कितने एंगल पे दोनों मिरर, 90 डिग्री पे। तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट याद रखना है, नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो कितना होता है, यहाँ पे 3 होता है। कितना होता है, 3। 90 डिग्री पे अगर दो प्लेन मिरर कैसे रखे हुए हैं, 90 डिग्री पे, तो नंबर ऑफ इमेज कितना फॉर्म होता है, 3 इमेज हमारी यहाँ पे फॉर्म होती है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी है, चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो। नंबर ऑफ इमेज n की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ इमेज की वैल्यू 360/n। 360/n। n क्या है, एंगल बिटवीन द मिरर्स। n क्या है, या थीटा बोल सकते हैं यहाँ पे इसको, 360/θ ऐसे लिख लो। नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, नंबर ऑफ इमेज, ठीक है, n। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 360/θ। थीटा क्या होगा यहाँ पे, एंगल बिटवीन द मिरर्स। एंगल बिटवीन द मिरर्स, एंगल बिटवीन द मिरर्स। जैसे देखो क्या है, सपोज दैट यहाँ पे एक बात याद रखनी पड़ेगी आपको, क्या, जैसे मान लो 60 डिग्री एंगल है, सपोज दैट बोल दिया कि कोई दो मिरर है और उनके बीच में एंगल कितना है आपका, 60 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 60 डिग्री। कितना एंगल दे रखा है, 60 डिग्री। तो इमेज कितनी होगी, तो n की वैल्यू निकालो, n कितना हो जाएगा, 360/60। 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे, 6 6 जा 36, 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6। तो 6 आ रहा है। अच्छा, और इसी में एक बात और याद रखनी है कि ये देखो दो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं यहाँ से, एक पूछा जाता है पैरेलल वाला और एक पूछा जाता है आपसे ये कौन सा, 90 डिग्री वाला। कौन सा वाला, 90 डिग्री वाला। तो यहाँ तक आप कहानी कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर इसमें कहीं भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहीं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप पूछिए। और ये चैनल मैं बोल रहा हूँ फिर से, एसेक के लिए ही है, प्रॉपर एसेक के स्टूडेंट्स के लिए है। और लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम बहुत अच्छा गया इसके थ्रू। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को शेयर करिए। और जो भी कमेंट आपको पूछना है, कुछ भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है या जो टॉपिक आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक का वीडियो बनाते रहेंगे। ये चैप्टर को मैं जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से, ऑप्टिक्स से, पूरा नहीं पढ़ा सकेंगे बट जितना भी क्वेश्चन जहाँ से पूछा गया है, जिस भी टॉपिक से, हर टॉपिक को कुछ ना कुछ मैं डिस्कस करके आपके सामने रोज एक वीडियो आता रहेगा। तो आज के लिए थैंक यू, गुड नाइट।